हमारे बीच उपस्थित है नेपाल आर्य समाज वीरगंज के जो पुरोहित हैं यज्ञदेव शास्त्री जी। उनके हम बारे में कुछ डिटेल्स जानना चाहेंगे। से जुड़े रहिए, हर एक साप्ताहिक यज्ञों में सहभागी होइए और यहाँ पर हवन कीजिए, यज्ञ कीजिए। यही हमारा प्रार्थना है। जो हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, वो वातावरण को, इस वायु को शुद्ध बनाती है और इस वायु में रहने वाले, इस वायु को उपयोग करने वाले हर एक जीव जानवर हो, वो उसमें किसी का भी भेद नहीं है। इसमें कोई जाति नहीं है, इसमें कोई धर्म नहीं है, इसमें कोई संगठन के लिए नहीं होता है, बल्कि ये सर्वहितकारी है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की सोच लेकर के हम चलते हैं। हम यज्ञ, हवन और वायु प्रदूषण जो हो रहा है वो शुद्ध किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए, जाति के लिए, धर्म के लिए नहीं करते हैं, बल्कि सबके कल्याण के लिए करते हैं, जिसको विश्व कल्याण कहा जाता है। जीवों पर दया कीजिए और एक दूसरे से मिलकर के रहिए, एक दूसरे की भावनाओं को कदर करना सीखिए, तभी जाकर के हम मानवता को बचा सकेंगे। इस मानव संस्कृति के इतिहास की जो अस्तित्व है उसको बचा सकते हैं। तो आइए, हमारा ये धारणा रहेगा कि आप भी धर्म कार्य से जुड़िए और सेवा कीजिए और समाज को अग्र पंक्ति में लाने के लिए और समाज के नव युवाओं को हमारे आने वाली संततियों को, पीढ़ियों को मजबूत बनाइए, संगठित बनाइए और धर्म रक्षा हेतु, अपने राष्ट्र रक्षा हेतु उसको मजबूत बना करके चलिए। यही हमारा धारणा रहेगा। ओम नमस्ते। सनातन वैदिक धर्म की जय। में पढ़नी पिताजी के आर्य समाज के संस्कार रहे, वहाँ के पढ़ौनी पढ़ौला के बाद में समय आई ऐसा कि एक दिन वीरगंज में आर्य समाज के पंडित के अभाव रहे। वहाँ से हमरा के निमंत्रण दे करके वो लोग बुला करके यहाँ आर्य समाज आज से 36 वर्ष पहले हो गए, 2045 में माइल बनी आर्य समाज में है ना। यहाँ महर्षि दयानंद सरस्वती के बनावली आर्य समाज है। महर्षि दयानंद सरस्वती वो वेद के रास्ता पर चले के बतौलन। जिस समय आर्य समाज के ज्ञान अभाव ऐसी हो गए, वेद के ज्ञान अभाव हो गई रहे, लोप हो गई रहे, धीरे धीरे सिर्फ ओम शब्द रह गए रहे, सिर्फ वेद शब्द रह गए रहे। लेकिन वेद का कहता है पीछे लोग के पीछे लोग ना जाए और तरह के जातिवाद में फंस कर हिंदू विचार जौन बा, आर्य पद्धति जौन बा, विचार जौन बा, धीरे धीरे कमजोर पड़ जाता है। उस समय महर्षि दयानंद सरस्वती विजयानंद सरस्वती से मथुरा में ज्ञान प्राप्त करके वहाँ चारों ओर से वेद के प्रचार करनी, आर्य समाज एगो संगठन बननी। आज वे आर्य संगठन आज महर्षि दयानंद सरस्वती नहीं की, ओकरा बाद भी आज समझे कि आज आर्य समाज जौन तो अनवरत गति से चल रहा बा। हम अभी आर्य समाज मंदिर में अभी शनिवार के दिन हर शनिवार के, ऐसे तो रोज यज्ञ होला, लेकिन शनिवार के साप्ताहिक में विशेष लोग यहाँ पहुँचेला। ऐसे वहाँ पर हम क्या करता नहीं कि आकर के यज्ञ भैल यहाँ के आज इंटरव्यू में आर्य समाज के प्रति यहाँ के पूछनी है तो हम ये बता देता नहीं कि सबके आर्य समाज पे जुड़े चाहिए। आर्य समाज कोनो ऐसी एगो आंदोलन है, एक क्रांतिकारी संस्था जिसमें विधवा विवाह के विषय में भी बतावला। विधवा विवाह भी करे चाहिए, बाल विवाह ना करे चाहिए, जातिवाद पे ना फंसे चाहिए। कर्म के आधार पर जे सोना के काम करेला सोनार है, जे लोहा के काम करेला लोहार है, जे तेल के काम करेला तेली है, जे मिट्टी के काम करेला कुंभ माने घड़ा कुंभकार, जे कुंभ के काम करेला कुंभकार है, कुम्हार। ये सब चीज जात बातें हमने के मानव जाति है जा। हमने के आज क्या चौरा ऐसी बात बहुत पुराना हो गई सनातन धर्म के अर्थ थोड़ा सादा रहने वाला। ऐसे हमने के जितना भी व्यक्ति जो बनी जा आर्य समाज से कोई घृणा के भाव से ना देखी, आर्य समाज के साथ जुड़ी जुड़े यज्ञ करी। यज्ञ वही श्रेष्ठतम संसार में सबसे बड़ा श्रेष्ठ कर्म यज्ञ। वेद मंत्र के द्वारा हमने के आहुति डाले दिया। अब वेद मंत्र कुछ कहेला, मंत्र माने मंत्रणा, विचार कुछ कहला, वो विचार के अपने जीवन में डाली। और आर्य समाज के जो 10 नियम बा, पहला नियम सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदि मूल परमेश्वर है। दूसरा बाकी ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप निराकार सर्वशक्तिमान न्यायकारी दयालु अजन्मानंद निर्विकार अनादि अनुपम सर्वाधार सर्वेश्वर सर्वव्यापक सर्वांतर्यामी अजर अमर अभय नित्य पवित्र सृष्टि करता बा। ओकरे के उपासना करे बा। बहुत जितना भी 10 नियम बा, जैसे अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए, सत्य को ग्रहण करने और असत्य को छोड़ने में सर्वदा इत्यादि जितना भी नियम बा, एक भी नियम आर्य समाज की कोई व्यक्ति काट नहीं कह सकत कि ये गलत महर्षि दयानंद सरस्वती के बनावल नियम है। ऐसे हम के सब कुछ चले चाहिए, समय के सदुपयोग करे चाहिए। पता नहीं कि हमने कौन सा समय अंतिम समय हुई, जो कुछ भी विद्या
बल विद्या प्रभु देले बा ओकरा के सदुपयोग करे के बा, सही रास्ते पर चल करके जीवन के सुधार करे के बा। ई बड़ा अनमोल समय बा, ऐसा तरह से व्यर्थ नहीं के गवाए के। और आर समाज जुड़ी है, आर समाज के भवन तैयार हो गई बा, काफी फैसिलिटी सुविधा भी हो गई बा। एमे आकर के बैठ करके हवन कर सकतानी, हवन कर करके 2 तल्ला हमारे पशुपति जी जौन बानी उहे के जमीन दानो कैले बनी आ उहे के 1.25 करोड़ रुपया लगा करके आर समाज के भवन तैयार कर दिल बनी। काफी फैसिलिटी बा, रउआ अगर कोनो भी कार्यक्रम करे के बा एमे बुकिंग भी कर सकतानी आ बढ़िया तरीका से ऐसी रही। लेकिन यहाँ पर बात मांस मछली वाला व्यवस्था नहीं के, जे भी व्यक्ति अगर बुकिंग भी कराई तो शाकाहारी व्यवस्था में रखी, मांस मछली दारू ताड़ी के व्यवस्था न रहे चाहिए। मतलब यहाँ पर जो दो मंजिला भवन बा, यहाँ पर नीचे फ्लोर के भी और ऊपर वाला फ्लोर भी अपने के रेंट पर, रूम रेंट पर यानी कि फ्री बुकिंग करा करके भाड़ा में ले सकता नहीं। अपने के छेका होके, बियाह होके या फिर शादी खातिर जौन भी कार्यक्रम अपने के शुभ कार्यक्रम होता जाना में मांस मछली अंडा शराब अगर नहीं पियल जात तो ऐसा कार्यक्रम करे को ही तो बहुत कम दाम में अपने के यहाँ पर रूम रेंट पर भी मिल सकता, अपने आ सकता नहीं, यहाँ रह सकता नहीं। और बुकिंग हो भी रहा बा, अब 1-2 कार्यक्रम आ भी चुकल बा। तो ऐसा खातिर अपने नेपाल आर्य समाज जो आदर्श नगर के जौन अभी ठाकुराम बहुमुखी कैंपस शिक्षा संकाय के ठीक मेन गेट पर ही आर्य समाज मंदिर बा। तो वीरगंजवासी के और का कहे के चाहे, वीरगंजवासी के आर्य समाज से जुड़े खातिर और का प्रेरित करे? हम ये कहम की रउआ जितना भी व्यक्ति बाते इनमें आर्य समाज से जुड़ी, ये बातें बहुत पवित्र संस्था है और पवित्र विचार में बातें इनमें जुड़े रउआ में जितना भी बुरा हुई धीरे धीरे रउआ बुराई हटत जाई और अच्छाई में प्रवेश कर जाई। और बाद में ये मानव जन जन मिलल बा, तन मिलल बा, ये मानव तन के का होके चाहिए, कर्म होके चाहिए, वो कर्म के रास्ता पर रउआ अपने यहाँ पे आ जाए आपको राउर जीवन कल्याण हो जाए। ये आध्यात्मिक संस्था हर व्यक्ति के अच्छा कर्म करे के ये ज्ञान देला, ये बतावेला। और देहात में भी आर्य समाज के बड़ा बड़ा प्रकांड विद्वान आ रहा बाते, आके जगह जगह प्रवचन, अभी भेड़ियारी में कार्यक्रम भइल, उहारू आदापुर के लगे, फिर रक्सौल में भी कार्यक्रम होला, और बाद हई भेड़ियारी पोखरिया के लगे बा, बरसा जिला में वहाँ भी बातें आपको यहाँ बाबा वीरगंज में तो बढ़िया बातें, कलिया बातें, भलुई बातें, नौतन बा, नकटुआ बातें, परसौनी बातें, पिपरा बा, ई चारू आर्य समाज के शाखा बातें हनु और वाले जुड़ी आकर के हवन करी, हवन कर अपन जीवन के साथ अपना परिवार के बोला के कोशिश करी कि हम ऐसे जुड़ करके खान पान भी हमारा सही हो जाए, अच्छा बन जाए, और तबे कल्याण मानव जीवन प्राप्त कैला से कोनो फायदा ना हुई। इतना ही शब्द बोल करके हम अपना यज्ञदेव शास्त्री हम लोग अपना वाणी के विराम देता नहीं, परमात्मा लोग सद्बुद्धि प्रदान करे। ओम शांति शांति शांति। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ यज्ञदेव शास्त्री जी थे जो वीरगंज महानगर पालिका के आर्य समाज के पुरोहित हैं। यहाँ पर कोई भी शुभ कार्य होता है, जो कार्यक्रम करने होते हैं, यहाँ के पुरोहित यज्ञदेव शास्त्री जी कराते हैं, इनसे संपर्क कर सकते हैं। तो यहाँ के कार्यक्रमों के लिए इनको बुलाया जाता है। तो हमारे आदरणीय यज्ञदेव शास्त्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद। आर्य समाज